Hello, hello friends. Good morning to all. Today we are going to see a new topic for our in service course. Before I start the topic, let me introduce myself. My name is Ram Shrangare. I am headmaster at Kendriya Vidyalaya CRPF Mudkhed, Mumbai region. First of all, I thank to our course director for inviting me here in this in service course. Now, why this topic? Because you are already doing these subject enrichment activities from last 2 3 years. Because already you know this topic, even then we have doing this to review and revise what we are doing and how better we can do in coming days. Okay, so let us start with our topic today: subject enrichment activities, planning and execution. Before I start again, I would like to tell you I will be using bilingual हिंदी एंड इंग्लिश. जहाँ जिस तरह से ज़रूरत पड़े उस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. वीडियो के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. सो व्हाट all things we will see today? We will discuss some important points about the subject enrichment activities. First of all, what are subject enrichment activities? Then, which are various subject wise activities? Then, what is importance of subject enrichment activities? How to execute subject enrichment activities? What are rubrics for evaluation of activities? How to keep a record of these activities? And very important for what we are discussing this today is how to carry out activities online in today's corona pandemic situation when schools are doing the work online. Okay, so it's a very nice topic and we will discuss about it. Let us start with what are subject enrichment activities. फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी डूइंग द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़. कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लेते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी हम क्यों लेते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि केवल 5 मार्क है, भरना है, इसलिए नहीं लेते हैं. लेकिन इसके साथ साथ बच्चों का कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट एनरिच हो, कुछ एक्टिविटीज़ वो हैंड ऑन करे, इसलिए हम इस चीज़ को लेते हैं. ओके, so subject enrichment activities are planned to enrich the knowledge of subject being taught. हिंदी पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे, ईवीएस पढ़ा रहे. सो जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका जो एनरिचमेंट करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को कुछ करना है, दैट आर द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़. ओके, देन subject enrichment activities are part of assessment as per CBSE and KVS assessment guideline dated 26th April 2017 for classes 3 to 10. ऑलरेडी सर्कुलर आया था, उसके हिसाब से हम एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ ले रहे हैं. इससे पहले हमारे पास FA2 और FA4 की एक्टिविटी होती थी. तो FA2 और FA4 की जो एक्टिविटी है लगभग सेम ही हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में कर रहे हैं, बस उसमें कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा थी, इसमें कुछ कम या ज़्यादा होगी. सो इट कैरीज वेटेज ऑफ 25 मार्क्स इन ईच टर्म. प्लीज़ इस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि हो सकता है हर एक रीजन में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें होती हो, लेकिन KVS के गाइडलाइन के अनुसार 25 मार्क्स हर टर्म में इसके लिए रखे गए हैं, विच इज़ रिड्यूस टू 5%. लास्ट में उसको हम 5 को रिड्यूस करते हैं. अब क्वेश्चन आता है काफ़ी लोगों के पास कि एक्टिविटी कितनी करनी है, पूरे टर्म में एक एक्टिविटी करनी है या 4-5 करनी है या कितनी करनी है.
ठीक है, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन जनरली मैं अभी आपको बता दूं कि 25 मार्क का मतलब ये है कि आप 5 तो एक्टिविटी आप करें, और जो भी एक्टिविटी करे चाहे उसको 5 मार्क दे या 10 मार्क दे, उसका टोटल जो है मार्क का रेडियस टू 5 आना चाहिए। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम का, कुछ सॉफ्टवेयर में हम 25 मार्क डायरेक्टली डालते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर में हम 5 मार्क हम डालते हैं। ठीक है, सो हम इसके बारे में आगे भी देखेंगे। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ फॉर द इंग्लिश, केवीएस का जो सर्कुलर है, जिस तरह से अभी 2017 में हमने बात की थी, 2017 से हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो उसके अंदर कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। अभी एक्टिविटी जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ साथ हमें ये भी देखना है कि किस तरह से रिवाइज करना है, कि किस तरह से आप लोग आपकी क्लासेस के लिए जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो किस तरह से उसको करते हैं। कुछ नई चीज़ें अगर मेरे पास है तो मैं आपसे शेयर करूँगा, अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो पोएम रेसिटेशन, इंग्लिश सॉन्ग। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि पोएम रेसिटेशन की जब बात आती है, यूजुअली ये देखा गया है इंस्पेक्शन में वगैरह जब हम जाते हैं कि टीचर्स पोएम रेसिटेशन के नाम पे केवल जो टेक्स्ट बुक की पोएम है वही बच्चों से करवाते हैं और उसी को लर्न करवा के उसी का एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्लास थर्ड के लिए मान लेते हैं, क्लास फोर्थ के लिए थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्लास फिफ्थ के लिए उससे अलग होना चाहिए। तो जैसे हम इंग्लिश पोएम रेसिटेशन की कंपटीशन होती है सीसीए में, या हिंदी पोएम रेसिटेशन कंपटीशन होती है सीसीए में, उस समय जैसे बच्चे टेक्स्ट बुक छोड़कर अलग अलग पोएम्स बोलते हैं। जब भी कोई त्यौहार हो या फिर कोई अलग से फेस्टिवल हो उसके बारे में अगर पोएम बोलते हैं तो हमें इस तरह की पोएम हो जो बच्चों के पाठ्य पुस्तक के अलावा हो, ताकि बच्चों को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ठीक है, जैसे हम बादल के बारे में कोई पोएम, जैसे क्लास फोर्थ में जब्बर जब्बर बालों वाले एक पोएम है, उसके अलावा उसी से रिलेटेड कोई और पोएम्स हम बच्चों से मंगवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे पोएम रेसिटेशन की हम बात करते तो एक बच्चों को हम जब हमने पोएम रेसिटेशन दिया तो सबको एक ही टॉपिक ना दे, हो सकता है हम पहले कुछ दिन 4-5 बच्चों का ले ले, फिर 5 बच्चों का ले ले, तो अलग अलग टॉपिक हम देकर भी बच्चों से एनरिचमेंट एक्टिविटी करवा सकते हैं। यूजुअली हम यही सोचते हैं कि स्टोरी करनी है तो सबको स्टोरी बोल दिया, तो बच्चे स्टोरी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। तो केवल एक ही एक्टिविटी ना करवाए, स्टोरी कुछ दिन के लिए स्टोरी ले ले, कुछ बच्चों से रोल नंबर 1 to 10 के लिए अलग करे, रोल नंबर 10 से 20 तक अलग करे, 20 से 30 अलग करे, 30 से 40 अलग करे। हमारे पास तो ढेर सारी एक्टिविटी है जो हम उसमें करवा सकते हैं, रोल नंबर वाइज भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे सम इंग्लिश सजेस्टेड एक्टिविटीज़, पोएम रेसिटेशन, स्टोरी नरेशन, रेडियो शो, जस्ट अ मिनट स्पीच, जैसे छोटे छोटे स्पीच होते हैं तो स्पीच भी हम बच्चों से करवा सकते हैं। रोल प्ले है, तो इंग्लिश में जैसे क्लास थर्ड में है, फोर्थ में क्लास थर्ड में एक लेसन है एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस टर्निप में रोल प्ले है, तो उसमें बहुत अच्छा ड्रामेटाइजेशन हो सकता है जो बच्चे कर भी सकते हैं, तो उस लेसन में हम रोल प्ले करवा लें। ठीक, उस तरह से क्लास फोर्थ में एक गिविंग ट्री लेसन है, तो गिविंग ट्री का ड्रामेटाइजेशन हो सकता है। क्लास थर्ड में और एक लिटिल फर ट्री है, तो लिटिल फर ट्री में मैजिशियन है, शेट्टी नाम का एक मैजिशियन है, उसके एक स्टोरी, उसका ड्रामेटाइजेशन हो सकता है। तो इस तरह से जिस लेसन में जो भी एक्टिविटी है या तो सेम आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चों को कुछ नया लगे, ड्रामेटाइजेशन अच्छा लगे। उसके अलावा बच्चे खुद भी एक अपना कुछ स्किट तैयार कर सकते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्विजेस आर देयर, देन इंटरव्यू ऑफ सम लिटरेरी फिगर, एक्चुअली हायर क्लासेस के लिए सजेस्टेड एक्टिविटी है, लेकिन हम यहाँ छोटे बच्चे जो है क्लास फिफ्थ में एक इंटरव्यू का एक एक्टिविटी है जहाँ पर हम जो स्कूल में लोग हैं उनके बारे में या टीचर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से स्कूल आते हैं, कब स्कूल से जाते हैं, क्या करते हैं, उनके लाइक्स क्या है। सो लिटरेरी फिगर की जगह पर आप दूसरा भी इंटरव्यू जो पार्ट है वो एज अ सजेस्टेड एक्टिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, वी आर डूइंग द क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में मोस्टली फिर टीचर्स वही होता है कि हम कुछ टॉपिक देते हैं, बच्चे कुछ लाइंस लर्न करते हैं और उसी को लिखते हैं। बच्चे अगर अपने मन से लिखना शुरू कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज। ग्रुप डिस्कशन इज आल्सो देयर। ओके,
So these are the suggested activities. Some more suggested activities are there. For example, spell bee. Spell bee is about the language game. डिक्टेशन, अब हम डिक्टेशन तो कराते हैं क्लास में, बिल्कुल कराते हैं, लेकिन डिक्टेशन ऐसा हो जाता है काफ़ी कभार कि हम एक बार डिक्टेशन कराए बाद में नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। लगभग हम 2 लेसन 3 लेसन के बीच में हम डिक्टेशन बच्चों से करवाते रहे, और ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी हमने डिक्टेशन करवाया, ये जो एक्टिविटी करवाई, सबका ही रिकॉर्ड में आए। सो वट एवर द बेस्ट रिकॉर्ड्स आर देयर, इसमें से जो अच्छी एक्टिविटीज़ है उसका हम रिकॉर्ड रखें। इसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम क्लास में भी करवाते हैं। ये सजेस्टेड एक्टिविटी है जो बच्चों के एनरिचमेंट के लिए, सब्जेक्ट के लिए काम आएगी। लिसनिंग एंड कॉम्प्रेशन एक्टिविटीज़, ये भी ज़रूरी है कि हम कोई स्टोरी बताए, उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछें। अब सारी एक्टिविटी एक साथ हो या एक सारी बच्चों के लिए एक ही एक्टिविटी हो, ये पॉसिबल नहीं है। डिज़ाइनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दैट इज़ आल्सो गुड। देन क्लास मैगजीन, क्लास मैगजीन के लिए भी बच्चों कुछ लिखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो उसको हम देख सकते हैं, राइट। शो एंड टेल एक्टिविटी, कॉमेंट्री, रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट, so all these activities can be done in the English as per the KVS suggested activities. Okay, जैसे हमने इंग्लिश के लिए बात की, उसी तरह से हिंदी के लिए भी लगभग सेम ही एक्टिविटीज़ है। तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए, जैसे अभी हिंदी टीचर्स होंगे, जैसे मैंने अभी कुछ इंग्लिश के एग्जांपल बताए, उसी तरह से हिंदी में भी सेम एक्टिविटीज़ है, बिकॉज लैंग्वेज आर सेम। कविता लेखन है, कविता या काव्य पठन है, कहानी लेखन है, पुस्तक पठन है, श्रुत लेखन है, कक्षा में अभिनय है, जैसे रोल प्ले की हम बात कर रहे थे, भाषण प्रतियोगिता है, संवाद लेखन है, समाचार पठन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, कवि सम्मेलन है, जीवनी लेखन है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ are there which we can do in Hindi also. So these are activities for Hindi and English. आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, शब्दकोश से शब्द ढूंढना, साक्षात्कार, पुस्तक समीक्षा, सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा, समूह चर्चा, दृश्य, प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन, जैसे हमने अभी इंग्लिश में डिस्कस किया था, उसी तरह से हिंदी में भी है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। अब बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस में प्रोजेक्ट्स, क्विज, सर्वे एंड केस स्टडीज़, साइंस मैगजीन, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप, एक्सकर्शन, अवेयरनेस प्रोग्राम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन स्कूल कैंपस एंड डिज़ाइनिंग ऑफ हर्बल गार्डन। अभी यहाँ थोड़ा डिस्कस करने वाली बात यह है कि आज के सिचुएशन में इसमें से कौन से एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस मैगजीन की बात करें कि बच्चे, हाँ अभी जो कोरोना चल रहा है, किसके उसके बारे में क्लास 4th या 5th के बच्चे डिस्कस कर सकते हैं या फिर कुछ लिख सकते हैं उसके बारे में। सर्वे एंड केस स्टडीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाहर नहीं जाना है तो घर के अंदर ही जो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके लिए हम बच्चों से वीडियो बनवा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं। उसका मैं एग्जांपल अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन गार्डन, कैंपस एंड डिजाइनिंग ऑफ हर्बल गार्डन, ये बच्चे अभी आज के डेट में घर पर ये एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे ऑलरेडी घर पर हैं और बच्चों के पास उतना समय है कि बच्चे इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। सो देन प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम बच्चे बना सकते हैं, मैप वर्क कर सकते हैं, डिबेट वो तो हम स्कूल में करेंगे जब आएगा तब, या फिर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी डिबेट करवा सकते हो। कलेक्शन ऑफ आउटडेटेड कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, इंटरव्यू, एग्जीबिशन, दीज आर द एक्टिविटीज़, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ फॉर द ईवीएस। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आपको लगती है, जो अभी आप करवा सकते हैं इस सिचुएशन में, जो रिकॉर्ड हो, ऐसे एक्टिविटी आप अभी बच्चों से करवा सकते हैं, ठीक। मैथ सजेस्टेड एक्टिविटीज़, डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है मैथ्स के लिए मैथ लैब एक्टिविटी डिज़ाइन की जा चुकी है सीबीएसई के द्वारा, और उसकी लिंक आपके पास होगी।
अभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा हम सैम्पल यहाँ देखेंगे। फॉर एग्जांपल, टू ड्रॉ फॉलोइंग ऑन अ डॉट पेपर, क्लास थर्ड की एक्टिविटी, क्लास थर्ड या फोर्थ की एक्टिविटी होगी है। हट बनाना है, जोकर बनाना है, फ्लावर बनाना है, एक छोटी सी एक्टिविटी है। देन टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर ऑन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्टिकर, एक एक्टिविटी है। सो दीज एक्टिविटीज आर सैम्पल फ्रॉम द मैथ लैब एक्टिविटीज। ओके, some more activities: to measure the dimension of door and window of room in your house using 1 meter long thick thread। ये एक्टिविटी आप बच्चों को आज के डेट में करवा सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो राउंड शेप है, क्लास सेकंड या थर्ड में एक चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट या फिर डिफरेंट टाइप के शेप्स के। तो अभी भी हम पूछ सकते हैं कि आपके घर में राउंड वाली कौन सी चीज़ें हैं, रेक्टेंगल वाली कौन सी चीज़ें हैं। सो वी कैन मेक लाइक दैट। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डोर एंड विंडो, ओके, तो बच्चे इसको कर सकते हैं। टू काउंट एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ये भी एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। ओके, देन scheduler, to make a time scheduler from wake up time to bed time on a working day or a holiday, ये हम एक्टिविटी अभी करवा सकते हैं। देखिए, हम किसी तरह से बच्चों को एंगेज करना है, साथ साथ बच्चों को हम ऐसे एक्टिविटी दे जो बच्चे आराम से कर पाए और बच्चों को थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लगे, क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ ऐसे एक्टिविटीज़ दे दें जिससे बच्चों का रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस, जो जिस तरह से जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं इन सारी चीज़ों में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो और बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखे और हमें उससे लर्निंग जो एक्टिविटीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़? इट इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी। केवल 5 मार्क देना है ये नहीं है। अगर केवल 5 मार्क की आप बात करते हो देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। देन व्हाट इज़ द मेन यूज़? मेन यूज़ इज़ दैट स्टूडेंट्स आर गिवन ओपन एंडेड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। बच्चों को हम चांस दे रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में, लेट देम एक्सप्रेस। रोल प्ले है, पोएम रेसिटेशन है, स्पीच है, उनको बोलने का मौका मिल रहा है। सो दैट इज़ द opportunity given, that is open ended. Let them speak whatever they like or want to speak or express. Then student can learn through activities. Yes, they are learning because all these activities are learning by doing, so they are learning from these activities, right? So these activities are flexible and can help the student to understand the subject well. Whatever the subject they are learning, they can understand it well by doing it for themselves, right? Now we will see how to execute the subject enrichment activities. पिछले 2-3 साल से आप ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि what is the standard format and how we should do. Okay, now choose any 5 activities per term per subject as per your choice, as per need of your student. कृपया आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। यूजुअली होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि कितने एक्टिविटी करवानी है। आप चाहे 1 महीने में 2 एक्टिविटी करवा लो, 3 करवा लो, जो आपके लेसन चल रहे हैं उस लेसन के हिसाब से जो भी एक्टिविटी आती है। मान लीजिए किसी लेसन में ड्रामाटाइजेशन आता है लेसन में, तो उस टाइम ड्रामाटाइजेशन करवा लीजिएगा। कुछ बच्चों के लिए ड्रामाटाइजेशन करवा सकते हैं, सारे बच्चे ड्रामाटाइजेशन करेंगे ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चों के लिए पोएम रेसिटेशन करवा सकते हैं। जब नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें सर्वे अगर है या क्विज़ है तो उसके लिए आप क्विज़ करवा सकते हैं। तो एनी 5 एक्टिविटी यू कैन डू और यू कैन डू मोर देन दैट, लेकिन रिकॉर्ड के लिए कम से कम 5 एक्टिविटीज़ आपको करना ज़रूरी है। ओके, देन formulate rubrics for evaluation as per the activities। तो जो एक्टिविटी हम करवाते हैं, जैसे रोल प्ले है, रोल प्ले के लिए रूब्रिक्स अलग हो सकते हैं कि हम किस बेसिस पर उसको हम वैल्यू पॉइंट्स देंगे या फिर रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कैसे उसको डिवाइड करना है। सो गिव वैल्यू पॉइंट पर रूब्रिक। ओके, देन कीप टोटल ऑफ 5
टोटल टू 5 और 10 फॉर ईच एक्टिविटीज़। यूजुअली हम 25 मार्क हमें करने हैं, 5 एक्टिविटी लेनी है, तो आप 5-5 मार्क की 5 एक्टिविटी ले सकते हैं या 10-10 मार्क की 5 एक्टिविटी ले सकते हैं और उसको रिड्यूस टू 25 या रिड्यूस टू 5 आप उसको बाद में कर सकते हैं। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिड्यूस इट टू 5% फॉर फाइनल इवोल्यूशन। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं और इसी तरह से आप करते होंगे। देन व्हाट आर द रूब्रिक्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि रूब्रिक्स का मतलब क्या है। रूब्रिक्स आर पैरामीटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, यू कैन फार्मुलेट योर ओन रूब्रिक्स एज पर द एक्टिविटीज़। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो। जैसे हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, उसमें अप एंड डाउन जिस तरह से है, इंटोनेशन है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। उसी तरह से ड्रामेटाइजेशन है तो उसके रूब्रिक्स अलग हो सकते हैं, राइट। सो रूब्रिक्स कैन आर द evaluation of activities, so that can be different and you can formulate your own. Rubrics are different for each activities. Okay, so sample we will see, just sample one Hindi and English activities. For creative writing we can have the rubrics like punctuation, spelling, use of conjunction, description, organization, right. And if we have the role play or the dramatization, it can be expressions, presentation, use of language, and the sequence they are presenting, right. So these are the rubrics for this example I am giving, creative writing and the role play. Okay, if we talk about the math activities, what should be the rubrics? If it is a estimation, in the estimation it can be inquisitiveness, analytical skill, alertness, and the presentation. Okay, how they are presenting the estimation. If it is a field activity, it is a interpersonal skill, data collection, analysis, and the presentation. Okay, so these are the rubrics. Already you are doing it, just I am giving the revision of what we are doing. Then for the EVS activities rubrics, models. So models, what rubrics we can have? We can have the handwork skill, how they are doing it, right? And creativity and the correctness of the models. While preparing the charts, we can see the neatness and the organization of the content or the graphics. I hope I am audible to you all and you are getting my points. Now, how to keep a record of these activities? Very simple tabulation I have done. Everybody is doing their own, but here I have done it in a very short. Suppose we are doing it for the 5 months and we are taking one activity of one subject. So in this format you can say you can have your own format. Why we are having the record? Because we should know what we have done for the children at what time. Simply giving the mark is not the activity, but after doing the activity we should have the brief description of the enrichment activity that we have taken. Now in April, name of the lesson I have given. Name of the lesson means first 2 lessons you are taking, and related to that lesson we can have one of the activity that we are planned in that month. Okay, for example, 5th English if you are taking, it's the ice cream man and the wonderful waste. In the ice cream man you can write, report writing can be there for the English. Write a report about the ice cream. They can collect the ice cream boxes or the description about the different ice creams. Okay, so report writing can be the activity. So you can write the name of the lesson and you can have the brief description that you are doing the activity about the report on ice cream. Okay, like that, May, June, July. So whatever the lessons we are teaching, in that we can have, you can have more than 5 activities also. But whatever the activities you find that you should have the for the record, you can keep the record of any 5 activities. As we have discussed, we have to reduce it to 5 or the marks 25. I hope this format will help you. Okay, if you are keeping more detailed records, writing rubrics and everything here, it's nice. Then second format is there. Please see the format properly here. In this I have made
For on the top you can see subject enrichment activities first term, suppose. Okay, activity 1 2 3 4 5. Okay, so whatever the month you are doing, and in this you can see I have given mark 3 3 4 and total is 10. So in the activity 1 I have kept blank 1 2 and 3. So what is 1 2 3 blank are there? These are the these are the rubrics or the parameters you are using for that activity. You can choose your own activity. So activity 1 2 3 4 5, like that we have 10 marks for each activity. At the end total 50, and we will reduce it to 25 or reduce to 5, whatever the software you are using in that way. Okay, I will send this format to sir, and he will share with you afterward, right? I hope you understood how to record with this format. Okay, now how to carry out these activities online now, because now we are already working from home, children are at home, everybody is at home, but we are learning, so we have to choose the activity which can be recorded. Okay, if I say I will have the field trip, it is not possible now, right? If I say I will take the children to some hospital, it is not possible now, for the visit I am talking about. Okay, so at this time what we can do, so whatever the things or the material required for the activity easily available at the home or nearby the home, we have to see, and we can give the activities. Give the activities related to lessons being taught, बिकॉज जस्ट अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि जैसे पहला पोएम थी कि क्या थी, जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, बादल के बारे में थी। तो उस टाइम आप कविता का जो काव्य पाठ है उस टाइम आप करवा सकते हैं, बच्चों को ऑलरेडी उसके बारे में और इंटरेस्ट होता है, तो उस टाइम वही हम एक्टिविटी करवाए, बच्चों से पोएम हम लर्न करवा के रिकॉर्ड मंगवाए। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही पोएम दे दे, एक ही टॉपिक दे दे, आप एक्टिविटीज़ आगे पीछे भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सबको चांस मिले ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर, सो रिकॉर्ड द पोएम, हम पोएम रिकॉर्ड करवा सकते हैं, राइट। एस्टिमेट मेजरमेंट ऑफ थिंग्स एट होम, जो घर में अभी कैलकुलेशन है, घर में तो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी है, तो घर में अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनका मेजरमेंट बच्चे ले सकते हैं। प्लांटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट एट होम, सबसे आसान एक्टिविटी है ईवीएस के लिए अभी तो, कि अलग अलग प्लांट लगाओ, कितना टाइम लगता है, क्या है, उसके बारे में बच्चे एक्टिविटी फ़िलहाल कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से भी ऑनलाइन एक्टिविटी करवाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बिल्कुल आप सोचिए। आप सब लोग इतने क्रिएटिव है, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ बच्चे एक्टिविटी करवाएंगे, उसके फ़ोटो वगैरह आपको निकाल कर भेज सकते हैं। ओके, नाउ सी द सैम्पल, दिस इज़ फ्रॉम माई स्कूल, जस्ट क्लास 3rd, वन ऑफ माई टीचर आस्क फॉर द ट्रे गार्डन, क्लास 3। आप देख सकते हैं छोटा सा ट्रे में मिट्टी डालकर बच्चों ने ट्रे गार्डन बनाया है, बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया है। एक सैम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर अभी लाया है। ओके, ये पिक्चर है लास्ट ईयर की, मैं क्लास 5th में ईवीएस पढ़ाता हूँ। अब पिक्चर में देखेंगे कि बच्चों के सामने पास एक छोटे छोटे पौधे हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्लास 5th का जर्मिनेशन ऑफ सीड एक्टिविटी है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन है कि कौन सा सीड डालने के बाद कितने दिन में आता है। यहाँ 6 गर्ल्स है, तो हर एक गर्ल ने अलग अलग सीड डाली थी, तो उसका जो ग्रोथ है हर एक का अलग अलग है। तो इनका हमने ऑब्जर्वेशन के लिए दिया था, कितने दिन में क्या ग्रोथ होता है, सीड्स ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था। सो दैट एक्टिविटी वी हैव डन हियर। सो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग वी आर डूइंग फॉर द क्लास 5th ईवीएस। ओके, यहाँ एक पिक्चर आप देखोगे, आई हैड टेकन क्लास 5th चिल्ड्रन, पिछले साल की एक्टिविटी है, अभी की नहीं है ये। पिछले साल हम बच्चों को, मतलब लास्ट सेशन जो लास्ट वाला लेसन है ईवीएस में क्लास 5th में, ऑन द मूव अगेन एंड सीड्स, लास्ट के 2-3 लेसन जो है
वो एग्रीकल्चर के बारे में है। तो हम एग्रीकल्चर नियर बाय जो फील्ड था वहाँ ले गए थे बच्चों को। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमने दिखाए बच्चों को, खेत दिखाया, तो उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग हमने करवाई है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ रेगुलर लर्निंग ओनली। इवोल्यूशन हम करते हैं एक बात अलग है, लेकिन बच्चे उसमें से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, so before we end, we will see some more samples of videos. Just be with me, just a minute. ये एक पोस्टर मेकिंग हमने करवाया था क्लास थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए। जस्ट आप उस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने पोस्टर मेकिंग करवाया था। तो बच्चे घर पे है और हम पेंडेमिक का जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये भी करवा सकते हैं, और आपके साथ उसके साथ साथ एक्टिविटी हम बच्चों के साथ हो सकती है। एक फ़ोटो है पिछले साल का ही है, डिबेट के लिए। जैसे हम डिबेट की बात करें तो क्लास में हम बच्चों को फेस टू फेस डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं। ये प्लास्टिक मुक्त भारत पिछले साल हमने एक्टिविटी करवाई थी, पोस्टर मेकिंग वाली है। तो ये एक्टिविटी की फ़ोटोज़ है। लेटेस्ट जस्ट एक बच्चे का मैंने वीडियो बच्चों ने भेजा पोएम वाला, आप उसको भी सुने। ओके, और एक एक्टिविटी, वो तो छोटी सी बच्चों की पोएम थी, क्योंकि आज के डेट में बच्चों के साथ हम जितने भी एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों को हम जितना लाइव लेंगे उतना अच्छा है। क्लास फिफ्थ EVS, जस्ट एक एक्टिविटी, आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। ये एक्टिविटी पेरेंट्स ने बच्चों के साथ की है, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, सो आपने कुछ वीडियोस देखे अभी कि किस तरह से बच्चों के साथ हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। और बच्चों के साथ हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी केवल उसको एक्टिविटी ना देखें, बस लर्निंग का हम एक मीडियम देखें, ताकि हम बच्चों के साथ मैक्सिमम चीज़ें एंजॉय कर पाएंगे। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो, आपने कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखी होगी। आप इससे पहले कि हम इस सेशन को कंप्लीट करें, आप मेरा जो स्कूल का ब्लॉग है www.baldarbnkbmudkhed.wordpress.com, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम विद्यालय में करते हैं, तो आप कुछ एक्टिविटीज़ उसमें से देख सकते हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली कोर्स डायरेक्टर सर को, रिसर्च पर्सन्स को, कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और आपने विचार और जो एक्टिविटीज़ है उसको शेयर करने का मौका दिया। सो आई थैंक यू course director sir and the resource persons, and thank you all of you. Please keep doing the good things, so we will get the good things back. Thank you. Have a nice day.